क्यों सिर्फ शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है? वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण। अब पेच कि हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवता है। कहीं दूध चढ़ाया जाता है, कहीं मिठाइयाँ, फल और भोग, लेकिन एकमात्र देवता है जो कहते हैं मुझे बस जल पसंद है। आज हम जानेंगे इसका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य। वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी सोच बदल जाएगी। हर हर महादेव। परंतु शिव देवताओं में सबसे सरल, सबसे दयालु बताए गए हैं। जहां अन्य देवता भव्य पूजा स्वीकार करते हैं, वहां महादेव कहते हैं अगर भक्ति सच्ची हो तो एक लोटा जल भी काफी है। क्योंकि महादेव अभिषेक यानी शरीर को ठंडक देने वाली पूजा स्वीकार करते हैं, और यही 3 गुण शिव को प्रिय है। परंतु समुद्र मंथन के समय निकला भयानक हलाहल विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। कोई देवता उसे स्पर्श तक न कर सका। तब महादेव ने वह विष अपने गले में धारण कर लिया। उसी समय से उनका कंठ नीलकंठ कहलाया। वह विष लगातार शरीर में ज्वाला पैदा करता था। देवताओं ने उपाय ढूंढा और शिव के कंठ पर जल चढ़ाया गया ताकि विष की तपन शांत रहे। तब से लेकर आज तक जल चढ़ाना महादेव की सबसे पहली और प्रिय पूजा मानी जाती है। इसमें लगातार आता है शिव सृष्टि के सबसे बड़े योगी हैं। तपस्या के कारण उनका शरीर सदैव गर्म रहता है, इसलिए उन पर जल चढ़ाना उनकी तपन को शांत करने का भाव है। सृष्टि और जल का संबंध। शिवलिंग सृष्टि के ऊर्जा स्तंभ का प्रतीक है और सृष्टि का आरंभ जल से हुआ, इसलिए जल चढ़ाना सृष्टि के मूल तत्व को अर्पित करना है। वैज्ञानिक कारण यह बात झकझोर देगी। शिवलिंग एक ऊर्जा चक्र है, एक पावरफुल कॉस्मिक बैटरी। अब विज्ञान की भाषा में समझिए, एक शिवलिंग पॉजिटिव आयन अवशोषित करता है। शिवलिंग के आसपास वातावरण हमेशा शांत और ठंडा पाया गया है। इसका कारण, शिवलिंग वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खींचता है। जब उस पर जल चढ़ाया जाता है, जल निकली हुई ऊर्जा को ग्राउंड कर देता है। इससे दिमाग शांत होता है, तनाव कम होता है, वातावरण शुद्ध होता है। ये काफी निरंतर जलधारा मन को शांत करने वाली ध्वनि पैदा करती है। मंदिरों में लोटे से टपकता जल ओम जैसी कंपन पैदा करता है। यह ध्वनि दिमाग के अल्फा वेव्स को सक्रिय करती है, जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं। 3. जल तापमान को नियंत्रित करता है। शिवलिंग में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज जैसे पत्थर होते हैं। ये ऊर्जा ज्यादा अवशोषित करते हैं और गर्म हो जाते हैं। जल उन्हें ठंडा कर ऊर्जा को संतुलित करता है। 4. दिशताफिन जल बेलपत्र नेचुरल प्यूरिफायर। बेलपत्र में कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, कूलिंग, एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज मिले होते हैं। जब जल पत्र शिवलिंग पर चढ़ते हैं, एक प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया बन जाती है। एक बेलपत्र चिस पर संपन्न। बेलपत्र की 3 पत्तियां शिव के 3 गुणों का रूप है, सत, रज, तम। इन्हें चढ़ाने से क्या बनता है? मन के तीनों दोष शांत होते हैं। जल का आध्यात्मिक रहस्य। एक बात, जल बहता है, भक्ति भी बहनी चाहिए। जल स्वच्छ है, भक्त का मन भी शुद्ध होना चाहिए। जल विनम्र है, इसलिए जल का अभिषेक, स्वयं को भक्ति में समर्पित करना। जल को पवित्र इसीलिए माना गया है। शिव पर जल चढ़ाना एक उपाय ही विशेष। घर और मन से नेगेटिविटी हटाना। 7. 2. जल शिव का प्रिय इसलिए भी है क्योंकि वे विरक्त हैं। शिव किसी भव्य पूजा की मांग नहीं करते। जल चढ़ाने से जीवन में क्या लाभ होते हैं? देखें, एक चढ़ाने से जीवन में क्या लाभ होते हैं। आखिरी में बादे वंदन की निगेटिव ऊर्जा हटती है। जल प्लस मंत्र पावरफुल क्लेंजिंग वाइब्रेशन। आर्थिक बाधाएं दूर होती है। सुबह 4 से 6 बजे जल चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना गया है। आखिरी में भय दूर होता है। तपस्वी शिव का आशीर्वाद मन में साहस भर देता है।
आखिरी में मानसिक रोगों में सुधार। जल और मंत्र दोनों दिमाग के कोशिकाओं पर प्रभाव डालते हैं। दाम्पत्य और संबंधों में शांति। शिव पार्वती का आशीर्वाद संबंधों को मजबूत करता है। नेह बस सिंपल चीजें पसंद है। जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म। चलाने का सही तरीका। सुबह स्नान करें, दाईं तरफ से प्रवेश करें, शिवलिंग को स्पर्श न करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय का जप करें। बस महादेव आपका भाव स्वीकार कर लेते हैं। मस्ती। नरेटर। पत्य और संबंधों में शांति। वह ऊर्जा है, वह शांति है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड है। उन पर जल चढ़ाना अपने मन को ब्रह्मांड से जोड़ने जैसा है। अब अपनी आंखें बंद करें और महादेव का स्मरण करें।